नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया। जीवन कितना खूबसूरत है जहां पर रस है, संगीत है, नृत्य है, साहित्य है और इसी खूबसूरती को समेट कर लेकर आते हैं फ्राइडेज एडिशन ऑफ गुड इवनिंग इंडिया में। आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं जयश्री सेठी। आज के प्रोग्राम में जहां हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे बात करेंगे, वहीं पर एक अद्भुत प्रदर्शनी आपको दिखाएंगे और मिलवाएंगे बनारस घराने की एक प्रतिष्ठित गायिका से। पर सबसे पहले हमारे साथ हैं young and talented Bharatnatyam exponent Shreyasi Gopinath. नागेन्द्र हाराय कृलोचनाय भस्माङ्ग भङ्गाय महेश्वराय नागेन्द्र हाराय मिलिए इस खूबसूरत भरतनाट्यम नृत्यांगना श्रेयसी गोपीनाथ से, जो इस वक्त मेरे सामने है। बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। श्रेयसी, हमें अच्छा लगता है जब आप जैसे यंग आर्टिस्ट हमारे बीच आते हैं और आपको देखकर उम्मीद जगती है कि जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियां हैं या कोई भी कला परंपरा है, उसकी मशाल जल रही है और आगे चलने वाली है। आपसे बातचीत करेंगे, आपने अपनी जर्नी कैसे शुरू की। पर उससे पहले अगर हम भरतनाट्यम नृत्य शैली की बात करें, तो भरतनाट्यम के भीतर ही बहुत सारी शैलियां हैं, जैसे तंजावुर की अलग शैली है। क्या फर्क है? मतलब एक ही अंग है भरतनाट्यम, उसके अंदर उसे करने का, प्रस्तुत करने का स्टाइल अलग अलग है। सो कुड यू टेल अस मोर अबाउट दैट? Okay, basically there are four main styles. There is Tanjavur style, Kalakshetra style, Pandanallur and Varavur. अच्छा, These are the four main styles. अब in a period जब temple dance diminish हुआ, थोड़ा उसका महत्व घट गया, to uplift it, great gurus and artists जैसे रुक्मिणी देवी अरुंडेल, किटप्पा पिल्लई, इन सब को डांस को अपलिफ्ट करना था, तो इन्होंने अपना स्कूल बनाने के लिए अपने डांस को स्टाइलाइज किया कि एक पर्टिकुलर वे होना चाहिए। तो उनके स्टूडेंट्स वही वे में वही स्टेप एग्जीक्यूट करेंगे। उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट इट्स अ माइन्यूट डिफरेंस। जैसे कोई स्टेप कर रहे हैं, कलाक्षेत्रा स्टाइल में हाथ सीधा रख के करेंगे, एक स्टेप ऐसे स्टेप आता है जी। पर तंजावुर स्टाइल में साइड में रख के फिर ऐसे करके ऐसे। सो दे आर वेरी माइन्यूट स्लाइट डिफरेंसेस एंड अकॉर्डिंग टू मी वो उस टाइम पीरियड का इट वाज इम्पोर्टेंट एट दैट टाइम पीरियड, जरूरी था। प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस पेरेंट्स भेजते नहीं थे बच्चों को सीखने के लिए, एंड उसको थोड़ा सा हाउ डू आई से, थोड़ा और कोडिफाई करके, थोड़ा और उसको ऑडियंस को दिखाने के इसमें की तरह उसको पोर्ट्रे किया था। सो अकॉर्डिंग टू मी यस, दैट उस टाइम एक स्टाइल बन गया था। All the styles are equally good. So nowadays what youngsters like, what we feel is that अच्छा ये हमारी बॉडी पे सूट कर रहा है, so we should maybe try it out. Right. There is, I mean, that's what I feel. गुरु का भी तो फर्क पड़ता है। अगर आपका गुरु एक शैली को प्रमोट करते हैं तो अपने स्टूडेंट्स को वैसे ही सिखाएंगे। और आपके साथ भी शायद यही हुआ कि आपने तंजावुर शैली से शुरुआत की, बाद में आप कला क्षेत्र गई। Yes. आपके, अच्छा ये हम बात करेंगे, पर नृत्य की शुरुआत कैसे हुई? अब भारत की अगर नृत्य शैलियों की बात करें तो 8 तकरीबन हमारे पास बहुत ही सुंदर शास्त्रीय नृत्य शैलियां हैं। उसमें भरतनाट्यम ही क्यों चूज किया आपने? तो ये जर्नी शुरू हुआ मेरा व्हेन आई वाज, मम्मी कहती है 1.5 years। मेरी मासी की शादी थी एंड आई थिंक संगीत में ढोल बज रहा था। सो एक्साइटमेंट में मैं मम्मी की गोदी में बैठी हुई थी एंड उठ के सीधा डांस फ्लो पे। सो पहले तो जब मम्मी कहती थी मुझे विश्वास नहीं होता था, मुझे लग रहा था कि मम्मी बस एग्जैजरेट कर रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स सारे पेरेंट्स करते हैं, अपना बच्चा सबसे अच्छा। तो वही मुझे लगा। एंड फिर मम्मी ने एक फोटो दिखाया, आई सेड अच्छा उस एज में मैं कर रही हूँ कुछ तो बीट पे, ठीक है। देन
ऑफ कोर्स व्हेन आई वाज 5 इयर्स टीवी देख रही थी, तो टीवी देखते देखते क्या होता था, जो भी डांस, फिल्म डांस या वो दिखता था उसको इमिटेट करना। हाँ। तो वो एक मेन हॉबी था। फिर क्या हुआ, दूरदर्शन पे ही उस टाइम पे क्लासिकल डांस का मैंने कोई शो देखा था, Right. एंड इट सो हैपेंड कि वो भरतनाट्यम ही था। एंड देन बस घर पे हंगामा कि नहीं, यही डांस सीखना है, यही सीखना है। तो नानी को पकड़ा मैंने, क्योंकि नानी सबसे ज्यादा सपोर्टिव थी, तो नानी को पकड़ा, बोला आई हैव टू लर्न, कुछ भी हो जाए मुझे सीखना है। राइट। फाइनली नानी ने गुरु सरोजा वैद्यनाथन मैम के इंस्टीट्यूट में देखा। दैट टाइम आई वाज 5 इयर्स। तो मैम ने बोला आई हैव टू बी अ मिनिमम ऑफ 7। अच्छा। तो वो फाइनली रोध होके बोला कि 7th बर्थडे गिफ्ट हैज टू बी माय एनरोलमेंट इनटू डांस क्लास, जो भी हो जाए। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। फिर द होल एम्बियंस, जो हमारे डांस स्कूल का पूरा एम्बियंस था, ऐसा था कि आई वाज सो इंस्पायर्ड द वे मैम यूज्ड टू टीच, गुरुजी यूज्ड टू टीच। वो पर्सनली भी आके करेक्ट करेंगी कि बच्चा ऐसा कर रहा है, कोई सही नहीं कर रहा है, सीधा डांट देंगी। सो वन हैड टू दैट fear was also there कि अरे बाप रे, मैम डांटेगी, तो मैम के लिए तो अच्छा करना ही करना है। हाँ। मैम की वजह से अच्छा ये करना गुरु ही का करना है। इंडिविजुअल अटेंशन आपको मिल रहा है। एग्जैक्टली। तो मैम ऐसे चलेंगी, मैम देखेंगी कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो तभी डांट पड़ जाता था। मैम बाद में प्यार से कुछ नहीं समझाएंगी, बट इट सो हैपेंड कि वो ही डांट, बिकॉज ऑफ दैट हमें अच्छा करना है वाला वो एक फीलिंग आता था। सो इट वाज समवेयर, इट वाज वेरी इंस्पायरिंग। एंड बाय द टाइम आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड, आई हैड डिसाइडेड दैट आई वांटेड टू टेक अप डांस प्रोफेशनली। तो आप इतनी छोटी, तकरीबन यानी कि 10 या 11 साल की रही होंगी आप, और आपने डिसाइड कर लिया कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। Yes. हम बातचीत करेंगे कला क्षेत्र के आपके अनुभव के बारे में, पर उससे पहले अपने देखने वालों को दिखा दें कि जब मंच पर श्रेयसी उतरती हैं तो क्या खूबसूरत समा बनता है। ये झलक आपके लिए। नु त धिम नी ता त झम त धी ता क धी नु त धिम नी ता ह त झम ता धी ता धी नु त धिम नी ता ह त झम त धी धी नु त धिम नी ता ह त झम त धी ता क धी नु त धिम नी ता ह त झम त धी धी नु त धिम नी ता ह त झम त धी ता धी नु त धिम नी ता ह झम त धी धी नु त धिम नी ता ह त झम त धी क धी नु त धिम नी ता ह त झम त धी धी नु त धिम नी ता ह त झम त धी ता धी नु त द्रगुड़ धी नु त चिक त कर क झम त के ढर क नम त के ढ झम कु थे कु त धी ता धिक कुं त धिक त कर क धिक को गड़ तक के धम धन कु थे कु त धी ता धिक कुं त धिक त कर क धिक को गड़ तक के धम धन कु थे कु त धी ता धिक कुं त धिक त कर क धिक को गड़ तक के धम श्रेयसी गोपीनाथ इस वक्त हमारे सामने बैठी हैं। श्रेयसी, इस झलक से, सुंदर झलक को देखने से पहले हम बात कर रहे थे कि आप गुरु के साथ जब आप सीख रही थी, उसके बाद आप एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड माहौल में गई, जहां पर कला क्षेत्र में, जहां पर सिखाने की अलग पद्धति है और एक इंस्टीट्यूशन है। सो आपने दोनों तरह से, आपने एक तरीके से सीखा। सो कला क्षेत्र का अनुभव आपका कैसा रहा? ओके, कला क्षेत्र मैंने ज्वाइन किया 10th के बाद। तो आई वाज I think 15 years old. It was a very different experience. गुरुकुल सिस्टम था। पहले तो प्रीमियर इंस्टीट्यूट
है भरतनाट्यम में इन द कंट्री, तो वहां से सीखना ही, वहां पे इंटरव्यू देने के टाइम ही थोड़ा लग रहा था जाऊं नहीं जाऊं, बट ऑफ कोर्स वंस आई जॉइंड देयर आई रियलाइज्ड दैट पहले तो वो एक साधना बन जाती है. यू हैव टू गेट अप एट 5 in the morning, डांस. तो जो हम सीखते हैं, it is dance, that's Bharatanatyam, music. Then we have to learn Vedic culture, about mythology. Mythological stories जरूरी है. Vedic heritage, फिर योगा करवाते हैं, फिर कलरी पाइटर which is an art form, कथकली भी करवाते हैं. तो it is very important. It's a wholesome experience. Must be. So to do that, it is a very good feeling because you're one step closer to what you want to be. Right. And the experience there is, since it's a Gurukul system, हम सब नीचे बैठ के, there's no table, no chair, nothing. चप्पल बाहर ही उतारना है, क्लास के रूम के भी बाहर चप्पल उतार के जाते हैं. And at a very young age one learns our culture and कितना इम्पोर्टेंस है हमारे कल्चर का, विच आई थिंक अगर मैं दिल्ली में रहती थोड़ा कम होता, बिकॉज आई हैड ऑल्सो, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, बट 15 years पे साड़ी पहनना कंपल्सरी था हमारे लिए. तो वेयरिंग अ साड़ी एट दैट टाइम मुझे लगता था, हे भगवान साड़ी, अब साड़ी कैसे पहनेंगे. तो once we went there, of course our seniors and teachers are very helpful. They're always supportive कि नहीं कोई बात नहीं, टाइम लगेगा to understand the traditions. यानी कि जो नृत्य है वो केवल मंच पर दिखाने की एक कला ही नहीं है, ये पूरा एक जीवन बन जाता है. Yes. एक जीवन शैली है. आप इम्बाइब कर लेते हैं. Yes. आप जैसे अगर आप कल्चर की बात करते हैं तो हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारी माइथोलॉजी है, जो वैदिक आपने जो ज्ञान लिया उसमें, सो जो भी भरतनाट्यम की जो कोरियोग्राफीज या जो पीसेस हम मंच पर देखते हैं वो इन स्क्रिप्चर्स से उठाए जाते हैं. तो आपका रुझान किस कथा की तरफ, या कि कौन सी ऐसी माइथोलॉजी, कौन सा ऐसा मिथक है जो आपको बहुत अपील करता है, कौन सा ऐसा किरदार है उस मिथक में से जिन्हें आप देखकर लगता है कि हाँ इस पर मुझे कुछ प्रस्तुत करना चाहिए? आई एम पार्शियल टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्णा. हाँ. क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जो डिवाइन और ह्यूमन का रिलेशनशिप है थोड़ा और नजदीक होना चाहिए. और कृष्ण भगवान मुझे लगता है थोड़े और, क्योंकि एक ह्यूमन फॉर्म में है जी, शिव जी से ज्यादा, ऑफ कोर्स शिव जी को उस लेवल पे है, पर कृष्ण भगवान से थोड़ा और रिलेशनशिप सखा भाव है ज्यादा. दोस्ती है. एग्जैक्टली. वो दोस्ती ज्यादा हो जाती है कि वो कैसे खेलते हैं, कैसे रास होता है, कैसे उनका माखन चुराना या ऑल दैट, कैसे जैसे कृष्ण भगवान के ही बहुत सारे कृष्ण कर्णामृतम ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं, तो उनसे ज्यादा रिलेट कर सकते हैं. बिकॉज ऑल्सो वो वात्सल्य भाव जो है, जो मदर एंड चाइल्ड का वो रिलेशनशिप है, या एक ओल्डर गोपी और एक छोटे बच्चे का, वो भी आसानी से दिखाया जा सकता है. तो कुछ आप दिखा पाएंगे अभिनय के माध्यम से? yes. आपने एक तस्वीर खींच दी, इतना सुंदर बयान करके, तो हमने सोचा कि उसका हम अगर लुत्फ उठा सके यहाँ बैठे बैठे. ओके. ये कोरियोग्राफी है मेरे गुरु, करंट गुरु जमुना कृष्णन जी का, जी, जो मुझे अभिनय सिखाती हैं. एंड ये लिया गया है कृष्ण कर्णामृतम से. एक छोटा सा पैसेज है जहाँ छोटे नन्हे से कृष्ण भगवान माखन चुराते हैं और वो एक झूठ बोल देते हैं. अच्छा. नहीं, मैं तो अपने गाय को ढूंढ रहा था और ढूंढते ढूंढते मुझे वो मटकी दिखी, मुझे लगा उसमें है. अच्छा. सो दैट्स हाउ इट गोज. तो वदने नवनीत गंधवाहम वचने तस्कर चातुरे धुरीणम. वदने नवनीत गंधवाहम वचने तस्कर चातुरे धुरीणम. वदने नवनीत गंधवाहम वचने तस्कर चातुरे धुरीणम. वदने नवनीत गंधवाहम
वचने तस्कर चातुरे ध्वजीनं वदने नवनीत गन्धवाहं वचने तस्कर चातुरे ध्वजीनं वदने नवनीत गन्धवाहं वचने तस्कर चातुरे ध्वजीनं वदने नवनीत गंधवाहम। एक पंक्ति और उसमें आपने कितने सारे भाव दिखा दिए, हमने एक कहानी देख ली पूरी इसमें। अब अगर हम कोरियोग्राफीज की बात करें तो आज के समय में भरतनाट्यम या किसी भी नृत्य शैली में जो एक्सपोनेंट्स हैं वो नृत्य को केवल एक प्रस्तुति का माध्यम नहीं मानते, वो एक संदेश को आगे ले जाने का एक व्हीकल भी मानते हैं कि अगर आपको अवेयरनेस लेकर आनी है। तो ऐसे में काफी जो नृत्य एक्सपोनेंट हैं वो महिला किरदारों से काफी प्रेरित रहते हैं, काफी इंस्पायर्ड रहते हैं, जो हमारी माइथोलॉजी में, जो हमारे वैदिक कल्चर में, जो स्क्रिप्चर्स में मौजूद है। क्या आपका भी रुझान कभी ऐसे किसी महिला पात्र या चरित्र की तरफ रहा है साहित्य में? मैंने एक हाल ही में एक प्रोडक्शन किया था उर्वी के नाम से। अच्छा। अब जो उर्वी कैरेक्टर है, जब सबसे पहले मैंने उर्वी बोला तो सबको लगा उर्वी, अच्छा भरत की बीवी, कौन है उर्वी? सो बेसिकली वो कौन है, वैसे शुरू हुआ। तो उर्वी इज एक्चुअली कर्णाज वाइफ। अच्छा। और ये प्रोडक्शन में मैंने दिखाने की जो कोशिश की है कि पहले तो कर्णा को एक बेटर लाइट में दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि हमें जनरली लगता है कर्णा, अच्छा ही वॉज नॉट अ गुड मैन, क्योंकि उनके डिसीजंस रॉन्ग थे, सब रॉन्ग था। पर अगर बिगिनिंग से ही उनका कोई इफ ही हैड नो चॉइस इन द मैटर, तो बिकॉज ऑफ सर्टेन चॉइसेस किसी की लाइफ पे क्या इफेक्ट होता है, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट आई ट्राई टू पोर्ट्रे इन इट। Now, why I didn't take a character द्रौपदी या सीता, क्योंकि they are popular characters, अब सब जानते हैं उनके बारे में। Now, अगर मैं थोड़ा सा स्क्रिप्ट से अलग जाऊं द्रौपदी के बारे में, of course as a young dancer I will not be able to, I feel I would not be able to do justice to that character. That is why I chose Urvi, to show the life of a woman who can be strong, and how she copes up with life, with the choices that her husband has made, because it has an impact what our family does, what one person जो हमारे फैमिली में किसी एक ने एक डिसीजन लिया है या एक, उसका असर पूरे परिवार पे, और स्पेशली जो पत्नी है, जो सबसे नजदीकी और पहला रिश्ता आता है। एग्जैक्टली। तो उन पे क्या इफेक्ट होता है, how the wife copes up with it, how the wife has to, दो उसकी कोई गलती है नहीं, she would have definitely tried to explain to the husband, but क्या प्रभाव होता है किसी के डिसीजन का on you. Lovely, at such a young age you could think in that direction, और आप इतना भीतर, इतना गहरे आप सोच पाए। आपसे हम और बात करेंगे, पर उससे पहले आपकी एक और स्टेज परफॉर्मेंस की झलक हमारे देखने वालों के लिए।
श्रेयसी गोपीनाथ इस वक्त मेरे सामने। श्रेयसी, आप काफी यंग हैं और जर्नी आपकी शुरू हुई है और इससे में आप काफी कुछ कर भी चुके हैं। मेरा आपसे एक सवाल है कि एट दिस एज व्हेन यंगस्टर्स आर ड्राइविंग ऑन अ हाई स्पीड लेन, उन्हें ये है कि इस एज तक मेरे पास फोन होना चाहिए, इस एज तक गाड़ी होनी चाहिए, एंड बाय द टाइम आई टच 28, 29 आई शुड हैव अ हाउस ऑफ माय ओन। सो वो एक जो सोच है तेज दौड़ भाग वाली, तो कभी उस सोच के चलते कोई इनसिक्योरिटी स्टेम करती है, या लगता है कि जो आपके साथ वाले, आपके जो पीयर्स हैं, आपके कॉलीग्स हैं, हु आर नॉट इन आर्ट्स, बिकॉज आर्ट्स में कोई भी चाहे गायन हो या नृत्य हो, इट टेक्स टाइम टू रीच अ सर्टेन लेवल। सो कभी ऐसा कुछ थॉट आता है? डेफिनेटली ऐसे थॉट तो काफी आते हैं व्हेन यू सी योर फ्रेंड्स डूइंग बेटर फाइनेंशियली, आई मीन. But somewhere I feel that along the line, I have friends who are at 23, वो बोलते हैं अब और क्या, हमने 2 साल कर लिया काम, थोड़ा पैसा भी बना लिया, अब और क्या. वो उनको इनर सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है. Which dance is a medium that it gives me immense joy and happiness and inner satisfaction. So हाँ, कभी कभी लगता है कि नहीं हो पाता तो नहीं हो पाता, ठीक है, वी विल मेक इट सून, विल मेक इट हैपन सूनर. पर कुछ आपने एक मैप तो बनाया होगा कुछ अपने लिए, या कुछ योजना तो होगी आपकी आगे के लिए? योजना देखिए, सी इट हैपन्स फॉर अ यंग डांसर, वन हैज टू परफॉर्म, वन हैज टू टीच. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिना टीच के एक तो आपको समझ में नहीं आता है कि छोटे छोटे नुआंसेस जब आप एक 5 साल के बच्चे को बता रहे हैं, तभी एक्चुअली आपको खुद समझ में आता है दैट व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग इज. हाँ, क्योंकि सरल करके किसी भी चीज को समझाना, एटम के लेवल तक जाकर बताना. एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे टीचर हमें समझाते हैं तो वो जो लेवल होता है, they take it for granted that you understand, and आपको भी लगता है कि हाँ, हमें सब समझ में आ गया है. पर जब आप उस लेवल तक जाके एक 5 साल के बच्चे को कृष्ण भगवान के बारे में या माखन चुराने के बारे में या रासलीला के बारे में समझा रहे हैं, मुश्किल है. तभी हमें एक्चुअली वो फील आता है. सो अकॉर्डिंग टू मी it is very important to do what you like and what you love, because in the long run क्या हो जाता है कि you made the money, you made whatever you have to, घर बना लिया, you done investment, सब हो गया, उसके बाद क्या? क्योंकि एंड 40 पे उसके बाद क्या सोचना इज a little difficult. 40 या से 45 पे. What I like about you कि एक जो दिमाग की जो क्लैरिटी है, अगर आपको वो मालूम हो आपको जीवन में क्या चाहिए, आपको जीवन में खुशी चाहिए, आत्मिक सुख चाहिए, और आपको ये मालूम है वो आपको नृत्य के माध्यम से मिल सकता है, अगर इतनी सफाई है तो डेफिनेटली जो आगे की अड़चने हैं वो भी हट जाती हैं. हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. एंड ऑफ कोर्स इट इज ऑल्सो थैंक्स टू फैमिली, वंस फैमिली, क्योंकि फैमिली, गुरु, अगर बिल्कुल सही बात, गुरु जी ने, गुरु सरोजा वैद्यनाथन ने मुझे प्रमोट नहीं किया होता, पुश नहीं किया होता कि मैं करूं, वो ये करियर नहीं ले पाती. अगर कला क्षेत्र में टीचर्स ने नहीं पुश किया होता कि थोड़ा और जाओ, थोड़ा और आगे. एंड ऑल्सो माय गुरु जमुना कृष्णन जी, जिनसे मैं अभिनय सीखती हूँ अभी, उन्होंने भी, बिकॉज आई रियलाइज 2 साल में कला क्षेत्र छोड़ने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, जो डिफरेंसेस आए हैं भाव में, थोड़ा और मेच्योरिटी, दैट कम्स ओनली अगर कोई कॉन्स्टेंटली आपको ऐसे एक स्लाइड शेयर से जिंदगी में आप कहीं भी किसी भी मकाम पर पहुंच जाएं, खाली आप अकेले नहीं होते हैं, उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान होता है. डेफिनेटली. बहुत मजा आया आपसे बात करके. हमारी शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.
प्रोग्राम में अगर हम आगे बढ़ें और बात करें वन्य जीवन की, तो लगता है कि ये कहाँ की बात हो रही है।